Good afternoon, students. Today I am explaining you the chapter number 22, medicinal plants. आज हम मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। हम देखते हैं कि हमारे आसपास में छोटे मोटे प्लांट्स होते हैं, तो उनका हम यूज़ करते हैं। कुछ को हम जानते हैं, कुछ प्लांट्स को हम नहीं जानते हैं, तो आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। कुछ नए प्लांट्स भी हैं जिनको हम नहीं जानते हैं उनके बारे में, और वो किस किस डिजीज़ के हैं वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। नाउ स्टार्ट। The three systems of medicine, namely Ayurveda, Unani and Siddha, are based on the curative properties of plants. Ayurveda, Unani और Siddha, three system plants की curative properties, it means treatmental qualities पर based है। The great Indian physician Chark studied plants and their medicinal properties about 2000 years ago. ग्रेट इंडियन फिजिशियन चरक ने लगभग 2000 ईयर्स पहले प्लांट्स और उनके मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ की स्टडी की थी। गिवन बिलो इज़ a list of plants along with their parts that are used as remedies for various disease. Complete the following table. You may use the help box. नीचे कुछ प्लांट्स दे रखे हैं और उनके यूज़ में आने वाले पार्ट्स दे रखे हैं। आपको वो किस डिजीज़ के लिए है ये आपको टेबल में फिल करना है हेल्प बॉक्स का यूज़ करके। नाउ फर्स्ट चीज़ सेंट्रोना, इसकी बार्क है जो यूज़ में आती हैं। बार्क मीन्स छाल, तो इस प्लांट की बार्क यूज़ में आती हैं। रेमेडी फॉर मलेरिया। फिल द टेबल विथ मलेरिया। फर्स्ट ऑप्शन, ये मलेरिया के लिए इसकी बार्क सिनकोना की यूज़ की जाती है। नाउ नेक्स्ट नीम, जो आपने देखा होगा, नीम की लीव्स स्किन डिजीज़ के लिए यूज़ में ली जाती हैं, तो सेकंड में फिल करेंगे आप स्किन डिजीज़। थर्ड नंबर है राउफिया। राउफिया की रूट्स मीन्स जड़ें, जो यूज़ में ली जाती हैं किसके लिए? हाई ब्लड प्रेशर के लिए। जब हाई ब्लड प्रेशर होता है तो राउफिया की रूट्स यूज़ में ली जाती है। नेक्स्ट है फोर्थ वशिका। वशिका की लीव्स यूज़ में ली जाती हैं किसके लिए? ब्रोंकाइटिस के लिए। जब किसी को ब्रोंकाइटिस मतलब ब्रीथिंग से रिलेटेड डिजीज़, उसमें वशिका की लीव्स यूज़ में ली जाती हैं। नेक्स्ट है फिफ्थ नंबर आंवला। आंवला तो देखा ही होगा आपने, इसके फ्रूट्स जो स्कर्वी के लिए यूज़ में लिए जाते हैं। नेक्स्ट है सिक्स नंबर सबगल। सबगल के सीड्स यूज़ में आते हैं किस लिए? रेमेडी फॉर कॉन्स्टिपेशन एंड डिसेंट्री के लिए यूज़ में लेते। इट मीन्स कब्ज और पैचेस के लिए सबगल के सीड्स को यूज़ में लिया जाता है। नेक्स्ट है तुलसी। तुलसी को तो सब जानते ही होंगे, इसकी लीव्स यूज़ में ली जाती हैं कफ एंड कॉल्ड के लिए। नेक्स्ट है 8 नंबर यूकेलिप्स। इसकी लीव्स यूज़ में ली जाती हैं कॉल्ड के लिए। यूकेलिप्स की लीव्स कॉल्ड के लिए यूज़ में ली जाती है। यूकेलिप्स ऑस्ट्रेलेशियन ट्री है। नेक्स्ट है फेड्रो। फेड्रो के स्टेम्स का पार्ट यूज़ में आता है। स्टेम मीन्स तना का पार्ट। एंड रेमेडी फॉर अस्थमा एंड कोल्ड। अस्थमा एंड कोल्ड के लिए फेड्रो के स्टेम्स का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है 10 नंबर पॉपी। पॉपी के सीड्स को यूज़ में लिया जाता है। पॉपी मीन्स खसखस, इसके सीड्स को यूज़ में लिया जाता है जब पैन होता है। तो ये आपकी प्लांट्स के साथ में उनके यूज़ होने वाले पार्ट्स के साथ टेबल फिल हो गई कि किस किस डिजीज़ के लिए ये इनका यूज़ किया जाता है। नाउ सी दे डिस्कस एंड आंसर।
Answer Costa. Plants help us in many ways. They provide us many things we need to survive. प्लांट्स हमारी कई तरह से हेल्प करते हैं, वे हमें कई चीज़ें प्रोवाइड करते हैं जिनकी हमें लाइफ को सर्वाइव करने में नीड होती है। आपने देखा ही है, तुलसी है, नीम है, वसिका है, आंवला है, सबको ले तो ये अपने डिजीज़ के लिए इतने प्रॉफिटेबल है और इतनी सारी चीज़ें हमें देते हैं, तो हमें भी इनकी केयर करनी चाहिए। हाउ कैन यू हेल्प द प्लांट्स टू सर्वाइव ऑन द अर्थ? आप इस अर्थ पर जीवित रहने के लिए प्लांट्स की हेल्प कैसे करेंगे? क्योंकि ये हमें इतनी सारी चीज़ें देते तो इनको सेव करना तो बनता है और सेव करना पड़ेगा, वरना हमारी डिजीज़ प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होंगे। सो क्या करना चाहिए हमें? We will plant more and more plants and take care of them, with which our life will also survive. हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स या पेड़ लगाएंगे जिससे हमारे डिजीज़ वगैरह दूर होंगे और प्लांट्स के साथ ही हमारी लाइफ भी सेव हो सकेगी। सो हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स को लगाना है और उनकी केयर करनी है। और वैसे भी अभी रेनी सीज़न है, तो रेनी सीज़न में प्लांट्स के लगने का सही टाइम है, तो आप लगा सकते हैं। अभी लगा के उनकी केयर करना है। Dear students, we have completed this chapter. You have to do work carefully and revise this chapter regularly. Also maintain a book work. Have a good day. Thank you.